So this is लेक्चर नंबर 4 और 5 आई गेस 5th है। सो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उससे पहले थॉट्स से रिकैप भी करेंगे एंड आज हम लोग कुछ डिफरेंट एनर्जी के साथ ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हम लोग डिफरेंट चीज़ें करने वाला हूँ। तो लेट्स सी कि हाउ दिस लेक्चर वर्क्स। ठीक है, हमने अब तक क्या पढ़ चुके हैं? हम अब तक पढ़ चुके हैं मार्केट हमारे पास अब जाती है, मार्केट डायनामिक रिट्रेसमेंट दिखाती है हमारे पास, पहले इम्पल्स मूव, देन रिट्रेसमेंट, देन हमारे पास थर्ड पॉइंट मूव था। एंड इफ मार्केट हमारे पास सेकंड पॉइंट से चले जाए तो हमारे पास कंफर्म लो से चली जाए तो हमारे पास वो कंफर्म ट्रेड ऑफ करेक्टर दिखाता है। ठीक है, ये बात हमें अब तक कंफर्म हो गई है। और ये कब कंफर्म होगा? जब मार्केट हमारे पास यहाँ पे दो कैंडल्स नीचे क्लोज कर देगी, इसके नीचे जस्ट यस, जब मार्केट दो कैंडल्स दो नीचे क्लोज कर देगा तब जो है ना हम उसको कंफर्म करेंगे कि भाई ये हो गया हमारे पास कंफर्म। अब आ जाओ, हमारे पास जब कंफर्म हो जाता है तो हमने एक और लेक्चर आएगा सीखना सीखा था कि भाई मार्केट के अंदर ये बन जाते हैं हमारे पास सेलिंग के जोन्स। अगर हम बाइंग की तरफ है और सेलिंग में हम लोग बाइंग की तरफ चले जाते हैं, ये हमारे पास कुछ जोन बन जाते हैं। एंड दिस अवर रिकैप अब तक का। मेरे को बुलिश के बता था कि बुलिश में भी आइडिया होता है कि बुलिश तेजी से बुलिश में जानने में क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास बन जाते हैं बाइंग के जोन्स। उसमें से हमारे पास जो मिडिल वाला जो होता है हमारे पास हमेशा ए प्लस सेटअप बनता है। एंड सेम गोज ओवर हियर, ए प्लस सेटअप एंड देन दिस। लास्ट लेक्चर का हमने एक और चीज़ देखी थी कि वो हमारे पास थी कि हमारे पास टीचर लेवल्स क्या होते हैं। तो आई होप तुम लोग पास ये क्लियर हो गया होगा। भाई मैं इसके मोस्ट प्रोबेबली मुझे पीडीएफ याद आ रहा है, पीडीएफ लोगों पास अपलोड कर दूंगा। उसमें आता है हमारे पास टीचर लेवल क्या होता है हमारे पास। जब मार्केट हमारे पास हाईली वोलेटाइल है तो हमारे पास फर्स्ट इस तक आती है। अगर ज़्यादा होता है हमारे पास मार्केट सेकंड में सपोर्ट से लेके जो हमारे पास लास्ट अपना मार्केट होता है मार्केट अपवर्ड जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल कुछ चीज़ें जो हमने अब तक लेनी की थी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर थोड़ा सा वेट है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ सुबह के बाद तुम लोग की बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा मैं। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। ये हमारे पास टू कैंडल रिट्रेसमेंट जैसे होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है इंगल्फिंग कैंडल। व्हाट इज इंगल्फिंग कैंडल? इंगल्फिंग कैंडल होता है हमारा सबसे बड़ी कैंडल मार्केट के अंदर। एक तुम लोग देखते हो एक सबसे बड़ी मार्केट के अंदर एक बड़ी सी कैंडल बनती होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंगल्फिंग कैंडल, जो लास्ट कैंडल के बॉडी को पूरा खा जाती है। ठीक है, उसको लोग अक्सर जो है ना इंगल्फिंग कैंडल को कहते हैं कि भाई एक कैंडल कैंडल को पूरा खा लिया। ठीक है जी, इसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को जरा मैं आपके साथ खोलूँ ताकि मैं आपको सही से बता सकूँ। पहला इसका रूल है हमारे पास इनकल्फिंग करने का, लिख लेना आपके साथ साथ कि भाई हमारे पास बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए। हमारे पास समझो कि ये लास्ट, ठीक है, अब लेट मी जस्ट पहले तुम लोग बता दो एक चीज़ मैं सब क्लियर कर दूँ। ये हमारे पास समझो कि बाइंग का था। ठीक है, अब बाइंग में हमारे पास जो रिट्रेसमेंट आते हैं हमारे पास सेलिंग क्या आती है। ठीक है, इमेजिन करो एक सेलिंग की कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी सी, उसने इसी लेग के अंदर, इस लेग के अंदर मतलब इस जगह से इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक हमारे पास एक इस तरह की कैंडल बनी जिसमें इसने गेंद की बॉडी को पूरा खा लिया, तो हम इसका एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम उसका हमेशा वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। एंड इस पे आ जाओ तो इससे भी सेम होता है हमारे पास। मार्केट जब हमारे पास यूँ जाएगी, ठीक है, इधर यूँ करेगी, तो हमारे पास बुलिश कैंडल होती हैं, तो बुलिश कैंडल में जैसे यहाँ इस जोन के अंदर मार्केट एक सेलिंग कैंडल को इस तरह से खा जाएगी, हम इसको एज अ बेरिश रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है। इसके रूल्स क्या है कि भाई पहला रूल है हमारे पास कि फर्स्ट हमारे पास जो लास्ट बाइंग कैंडल पे जो भी हमारे पास कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके नीचे हमारे पास क्लोजिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बाइंग की तरफ है तो सेलिंग कैंडल को बाइंग कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोजिंग देते चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड थिंग हम लोग आज एक और जिसका रूल है हमारे पास, वो रूल है कि हम लोग इसको सिर्फ 1 आवर 4 आवर और डेली के अंदर यूज कर सकते हैं ना। 1 आवर से कम पे इसको यूज करना है इनगल्फिंग कैंडल मेथड को, लाइक पूरे इस करियर के अंदर, लाइक ऑल दिस आज तक भी मैंने यूज किया ना, मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, वरना हम नॉर्मल पर 2 CR रिट्रेसमेंट को ही हम देखेंगे, वरना इसके अंदर हम लोग 1 आवर 4 आवर एंड डेली के टाइम फ्रेम को देखेंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे पास ये आ गया हमारे पास इनकल्फिंग कैंडल के रिट्रेसमेंट। अब आ रहा है एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं हम लोग मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी मार्कआउट की हुई जो मैंने बहुत पहले मार्केट के अंदर प्ले होते हुए देखी थी एंड अभी प्ले होती है। ठीक है, हम आज के टाइम पे भी जाएंगे और वापस टाइम पे भी जाएंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास पूरी पूरी सेलिंग होने पर लगी। ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस वाज सेलिंग। अब आस्क योरसेल्फ, ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन वन मोर थिंग। ठीक है, हम और भी एक चीज़ और खोल लेते हैं ताकि तुम लोग को ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। लेट मी जस्ट ओपन माई चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम।
ठीक है, आगे कहीं भी कहीं पे हमने मार्कआउट किया होता पहले भी, और हम भी दोबारा से मार्कआउट करेंगे, बिकॉज मैं एक चीज़ अब किसी को सिखाता हूँ वो चीज़ दिमाग में रहती है। यस, ये मैंने किसी को सिखाई थी, मुझे याद आ रहा है, बाकी याद नहीं वो किसको सिखाया था मैंने, ये ना याद था, बहुत अच्छा पुल बैक था। अच्छा, सो ये हम लोग लेते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास था ये रेफरेंस पॉइंट। ये क्या था हमारे पास? रेफरेंस पॉइंट। मुझे एक और बात सुनने को मिली कि ताला भाई हमें जो है ना सर, हमें जो है रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। भाई रेफरेंस पॉइंट आप कहीं से देखो, जहाँ से बुलिश इंपल्स है वहां से आप ले सकते हैं, ऐसा जहाँ से बेरिश इंपल्स है वहां से आप एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उसको कुछ इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अब मैं प्लीज वो मार्किंग नहीं करने वाला, बल्कि मार्किंग कर लिया तो समझ में आ जाएगा। मार्केट ने इम्पल्स मूव दिया, मार्केट ने दो कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई, हम इसको वर्कआउट नहीं करने वाले। मार्केट ने क्या यहाँ पे दो कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, नहीं दे पाया, ठीक है जी। हम यहाँ पे कहीं भी इस पूरे लेग के अंदर कहीं भी हमारे पास नहीं हो पाया। अब होता क्या है, अब हमारे पास सलाह भाई यहाँ पे तो कोई रिट्रेसमेंट हो ही नहीं। वेट अ मिनट गाइस, अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी, अभी आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था कि भाई ये जब हो जाए तो हम लोग बाकी करना एक उसको वैलिड कंसिडर करेंगे। तो क्या ये यहाँ पे हुआ? क्या इस बॉडी को, इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो गई? क्या इस बॉडी जितनी इसने तीन चार कैंडल्स खा सकता है ये बंदा? यस। क्या ये गल्फिंग कैंडल है? यस। क्या इसने इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी? यस। दैट्स अ वैलिड रिट्रेसमेंट। अगर आप लोग सिर्फ टू स्टेप पे वेट करते तो आप लोग को ये पूरी इंगल्फिंग ये पूरा ना दिखता आप लोग। एंड दस देन दिस, ठीक है, हाई के अब यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है जी, एंड देन यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट बनेगा, ऐसा ही है। कुछ डिफरेंट मैंने सिखा रहा, कुछ डिफरेंट मैंने जा रहा, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने जाऊंगा तो लोगों से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, कंफर्म है, एंड देन कंफर्म लो। कम ऑन लगता, दिस वाज आवर कंफर्म लो, ठीक है। अब अगेन 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 अगेन, क्या हमारे पास इसने इस कैंडल की 100% लाइक बॉडी के क्लोजिंग दे दी? क्या इनगल्फिंग कैंडल थी? यस, ताला भाई इनगल्फिंग कैंडल थी। क्या ताला भाई हम इसका ट्रेड ले सकते थे? अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था, हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मार्केट ने हमारे पास इधर की, ठीक है, देन मार्केट ने हमारे पास इस जगह पे रिट्रेसमेंट दिखाई, और अपने लास्ट टीजीएल लेवल से मार्केट पंप अप, मार्केट अपने लास्ट टीजीएल लेवल से मार्केट पंप अप हो गई अगेन। ये ट्रेड आप कर सकते थे कि हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट मालूम करेंगे, या हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट मालूम करेंगे। क्यों? बिकॉज मार्केट ने इसकी बॉडी की क्लोजिंग दे दी, और ये हमारे पास एक स्विंग बन गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास और कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है। लेट्स सी सम सेलिंग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, अगर हमें कुछ सेलिंग एग्जांपल्स मिलती हैं तो। अगर हमें कुछ सेलिंग एग्जांपल मिल जाती है तो हमारे पास कोई सेलिंग एग्जांपल मिलेगी। हम यहाँ पर कुछ मार्क की थी, हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इस कैमरे पे। अब हम लोग सिर्फ यहाँ से देखते हैं, ठीक है, हम यहाँ से देख रहे हैं, इसको हम लोग एज ए रेफरेंस पॉइंट मार्क आउट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। चलो भाई यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग बनेगा, ठीक है जी, यहाँ पास बन जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, कंफर्म है, कंफर्म लो। चला अगेन चला भाई यहाँ पे बन रहा है, ठीक है जी, और मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास इसके पास क्लोजिंग दे दिया है, क्लोजिंग दे दी। अब क्या मुझे खुद एक बात बताओ, क्या हम इसको एज अ इनगल्फिंग कैंडल एक्सेप्ट करेंगे? हमारे पास सेलिंग की साइड में इनगल्फिंग कैंडल किस तरह बनती थी? जब एक सेल साइड की हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल पे ग्रीन कैंडल पूरा पूरा खा जाए, कि यहाँ पे ये हो रहा है हमारे पास वैलिड। यस। क्या इसकी बॉडी से अब हमारे पास मार्केट क्लोजिंग कर रही है? यस। क्या हम इसको एक वैलिड रिट्रेसमेंट मालूम करेंगे? यस। दैट्स व्हाट हैपेंड। कंफर्म लो यहाँ पर हुआ हमारे पास, एंड देन यहाँ हो गया हमारे पास कंफर्म हाई। अभी क्या हमारे पास फेक आउट था? यस, हमारे पास फेक आउट था, अगेन मार्केट टॉप अप करके मार्केट डंप करके अगेन वही सेम चीज कंटिन्यू। अब आ जाओ तुम इधर नेक्स्ट कैंडल पे। क्या ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है? आस्क योरसेल्फ, ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये हमारी इस बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे रही है? नहीं दे रही। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या ये हमारे पास इसकी ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे रही है? यस। मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे रही है, क्या हमारे पास वैलिड होगी?
यस, ये हमारे पास वैलिड होगी। हमने इसके नीचे लो मार्क किया, ठीक है, ये हमारे पास लो मार्क हुआ। अगेन मार्केट ने सेम चीज, क्या ये हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट है? अब आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, क्या तुम लोग फर्स्ट वाली को लोगे या सेकंड वाली को लोगे? जस्ट गिव योर टाइम सम टाइम, क्या सोच लो। ओके, आई होप तुमने सोच लिया होगा। तो अगर हम लोग, तुम लोग बोलते हैं हमें सेकंड वाली को लेंगे, क्यों? कहना भाई ये तो इनगल्फिंग कैंडल है, इसने इसके अंदर के अबव भी देती थी, यहाँ पे मार्केट ने इसके अबव दे दिया, क्या ये इसको इनगल्फिंग नहीं करेंगे? तला भाई दोनों इनगल्फिंग कैंडल थी, तला भाई दोनों के इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट, हम लोग चूज कौन सा करेंगे? हम लोग चूज करेंगे जो पहले बनी। जो चीज पहले हो गई, हम हमें क्या कर देता, हमारे पास एक रिट्रेसमेंट करते, एक रिट्रेसमेंट आती थी, क्या हम उसको चूज करते थे? नहीं, जो हमारे पास ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट बनी हुई है, हम उसको चूज कर देते। और यही हुआ हमारे पास, मार्केट ने पहले यहाँ पर थी और ये हमारे पास हो गया कंफर्म लो, अंदर मार्केट का कंफर्म हाई, और सॉरी कंफर्म हाई हमारे पास आएगा यहाँ पे, कहीं पे था, यहाँ पे था। एंड दैट्स इट, मार्केट से तो चलती रहेगी। सो दिस वाज अवर होल एग्जांपल्स, ठीक है। आज मैं जरा आज कुछ रिसेंट चार्ट्स तुम लोगों को दिखाता हूँ, मैं कुछ कुछ रिसेंट चार्ट्स के ऊपर हम लोग कुछ मिल जाता है। लेट्स गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, मेरी हमें कुछ 4 आवर का टाइम फ्रेम में दिख जाए। यस, एक ये है हमारे पास। क्या हम इस कैंडल को एज अ वैलिड रिट्रेसमेंट मानेंगे, इनकल्फिंग रिट्रेसमेंट मानेंगे? क्या ये हमारे पास इस तरह से कंफिगर कर सकता है, 1 2 एंड देन 3? यस तला भैया, हमारे पास 1 2 3 प्रॉपरली कर रहा है। तो क्या हम इसको वैलिड इनकल्फिंग रिट्रेसमेंट मानेंगे? यस, हम लोग उसको मानेंगे। क्या ये हमारे पास वैलिड तो नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास सेलिंग का जाना चाहिए। क्या ये हम वैलिड होगा, लेकिन इस पे देखो हमारे पास इतना मार्केट ने इतना एग्रेशन नहीं दिखाया, हमारे पास ये काइंड ऑफ इनगल्फिंग कैंडल नहीं बन पाई। इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं जो बड़ी कैंडल्स, जैसे ये देखो, ये बड़ी कैंडल्स हैं, ये बड़ी कैंडल्स है, इसे हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अगर आप लोग इनगल्फिंग कैंडल को देखे होते और हमारे पास ये हाई बनता, ठीक है, अब मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से जो है ना, मार्केट अपना टीजल लेवल 2 से मार्केट अपसाइड जा रही है, और 4 आवर टाइम पे। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हमें एक और टॉपिक आज पढ़ना है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट लोगों को मैं इजी 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 तरीके को बस समझा सकूं, ठीक। लेट मी ऑल्सो ओपन माई नोट्स, ताकि हम लोग मैं नोट्स से भी एक बार देख कुछ रहता तो नहीं है, तो राइट बी, एंड देन हमारे पास हो जाएगा टॉप। ओके, इस पर तो हमारे पास ठीक है, ये भी हमको बता चुका है, लोगों को बता चुका हूँ, एंड ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। और हम कुछ डेली टाइप करना, कुछ रिट्रेसमेंट देखते हैं, लेट्स गो ऑन आप यूएसडी पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। कुछ इनगल्फिंग कैंडल्स के एग्जांपल्स, क्या हम इसके ऊपर लो से मार्किंग स्टार्ट करेंगे? चला भाई देखो, मेरे नहीं मुझे डर नहीं लगता कि अभी मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ, पता है ना कि मार्केट में ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है जी। पहला, ये मार्केट का स्विंग बना। सेकंड, ये हाई कंफर्म हुआ तो लो बन जाएगा। ये मार्केट का हाई कंफर्म हुआ तो ये लो बन जाएगा। अब अगर कोई बंदा मुझे उठ के कहता है ताला भाई ये इंग्राफिक कैंडल बनेगी, नहीं बनेगी, क्यों? बस हमारे पास इसका भी हाई कंफर्म नहीं हुआ, हमें हाई कंफर्म हुआ इस कैंडल पे, एंड हम इसको इंग्राफिक करने के बाद हमारे पास मार्केट से बॉडी तो खाली, लेकिन मार्केट ने हमारे पास एग्जैक्टली लॉन्ग इस तरह की बड़ी कैंडल्स नहीं बना सकते, तो हम उसको नहीं कंसिडर करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमारे से निकाल लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या ये हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट है? यस। क्या ये है? यस। क्या यहाँ पे हमारे पास कोई वैलिड बन रही है? ऑब्वियस पता भाई, यहाँ पे तो बन रही है हमारे पास, ये हाई और ये लो। You have taken the lecture 1 and 2 seriously, you guys know कि हमारे पास हमेशा जो है ना मार्केट सपोर्ट शिफ्ट होते रहते हैं, एंड यही यहाँ पे हुआ है हमारे पास, मार्केट सपोर्ट शिफ्ट या मार्केट सपोर्ट से अगेन पंप अप कर गई। अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे कोई नहीं तो हमारे पास चेंज ऑफ कट हो जाता, जो मार्केट का नहीं हुआ। ऐसा तो मार्केट कंटिन्यू चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। लेट्स सी हमारे पास कुछ यहाँ पे कोई एग्जांपल दिख जाए कुछ सेलिंग वैलिंग के अंदर भी। क्या ये हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट है? यस। अब इसको हम अब वैलिड लेना चाहो तो आपके ऊपर है, ठीक है, हमारे पास ये बन रही है, टू शेयर बन रही है और वो इनकल्फिंग भी बन रही है वैलिड रिट्रेसमेंट। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट कोई हमें कुछ वेट की एग्जांपल देखें, कुछ वेट सी, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रही है? यहाँ पर नहीं बन रही, यहाँ पर है नहीं, क्या यहाँ पर नहीं, ठीक है जी। लेट्स फाइंड अनदर एग्जांपल। यहाँ पर हमारे पास टू सी आर बन रहा है, टू सी आर, अदर अगेन टू सी आर,
क्या हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिकॉज हमारे पास ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, हमारे रूल्स फुलफिल नहीं हुए, हमारे पास ग्रीन कैंडल के ग्रैंड कैंडल ने पूरा खाना था। एंड हमारे पास आएगा हमारा एंट्री पर टैप हो चुका है। एंड हम उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या एंट्री पॉइंट है वो हमारे पास। हाँ, मार्केट का यहाँ पे बनता है सपोर्ट। डोंट वरी कैसे लोग एक एक चीज़ आराम आराम से सीखने वाले हैं। कुछ मैं लोगों को जल्दबाजी करके नहीं सिखाने वाला। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सेल्फ। बहुत बुरी सेलिंग आई है, लेकिन चलो हम बाद में इसको देखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें अभी सिखाना, हमें लेक्चर देने। या दैट वाज आवर वैलिड रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, अपने नोट्स प्लीज बनाते रहना, साथ साथ अपने आप को बार बार मार्केट करने लेके जाना है। हमें सिर्फ मेजर पेयर्स को उसके अंदर काम करते हुए देख रहे हैं। आज हम लोगों में एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे डिफरेंट चीज़ के, अगर तुम लोग कोई चीज़ मुझसे बहुत से बंदे पूछा करता है भाई हमारे पास तो आईसीटी काम करता है, भाई हमारे पास तो सुपर रेजिस्टेंस काम करता है, चला भाई हमारे पास तो फलाना टिमकाना काम करता है, तो भाई सब कुछ काम करता है, बट कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पेयर है या फिर कोई इंडिसीज है, कोई क्रिप्टो कॉइन है, और वो हमारे पास 50 साल से उसके पास कम डेटा है, 50 साल से कम डेटा है उस कॉइन का या फिर उस स्टॉक का या फिर किसी भी चीज़ का, उसमें तुम जितनी मर्जी भी अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी ले आओ, उसका विन रेट 60% या 50% से अबव नहीं होने वाला। यही अगर आप गोल्ड में अगर आप कोई चीज़ ट्रेड करोगे और आपके पास 50 साल का डेटा ऑब्वियसली पड़ा हुआ है गोल्ड के अंदर, तो उसमें आपका विन रेट आपका 100% निकल कर आएगा। ताकि ओपन दिस, अगर आप खुद देखो अपने आप से, लास्ट डेटा जो हमारे पास भी पड़ा था, हमारे पास तकरीबन अराउंड अबाउट 50 साल से पड़ा है, 1998 हमारे पास आएगा। उन दो के चार्ट के अंदर हमारे से पड़ा डेटा पड़ा हुआ है। यस, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 1833 तक का डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। नहीं, अगर आप लोग उस पर देखोगे, क्या कहते हैं, बीटीसी के ऊपर देखोगे, तो भाई तुम्हारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, तुम जो मर्जी लेकर आ जाओ, मेरे पास वो चीज़ काम जरूर करेगी, लेकिन उसमें इतनी वैलिडेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर पेयर्स, ठीक है, नहीं बनानी तो मुझे बताना, उन लोगों को मेजर पेयर्स दे दूंगा। आज थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टॉपिक के अंदर जा रहे हैं। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो। तुम लोगों को मैं आज फिर मैं नहीं आया तो मैं तुम लोग को डिस्कॉर्ड करना समझा दूंगा प्रॉपर तरीके से। एंड प्लीज़ अपने आप को समझाओ कि भाई कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से सीखो, वरना ना सीखो, सीरियस बात है। अरे वो चीज़ में अपना टाइम निकाल के, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, इवन तो मेरा भी एंट्री टैप है, तुम लोगों के सामने अपना नोटिफिकेशन आया, मैं वो चीज़ साइड पे करके तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइस कि तुम लोग जो है ना कुछ सीख सको, कुछ अपने माँ बाप का कुछ कर सको। एंड इवन तो अगर मैं 1 मिनट का टाइम पे मिला तो मेरा 110% यहाँ से मार्केट आप हो जा रही हो। यस, एंड इवन तो अगर मैं अभी आप लोगों की जगह बताऊँ, मैं क्लास ना ले रहा था, मैं यहाँ से अपना लॉन्ग खोल सकता। सो इफ मैं आप लोगों के सामने लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए रेडी हूँ, आप लोग सीखने वाले बनो, आप लोग लर्न करने वाले बनो। एंड मार्केट फिर भी अगर आप लोगों को रिट्रेसमेंट ना दे, आप लोग के साथ ना दे, तो आप लोग जाके बोलोगे तला भाई ये चीज़ काम नहीं कर रही, ये चीज़ आपने गलत सिखाई है हमें, भाई ये चीज़ हमारे पास मार्केट के अंदर नहीं चलने वाली। जस्ट लुक एट दिस, व्हाट एल्स डू यू गाइस वांट। खैर, आ जाओ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। हमारे पास आता है, ये है हमारे पास, इसका नाम है उसका नाम क्या है हमारे पास, डबल और डुअल चेंज ऑफ करेक्टर। डबल चोच, 2 मिनट देना जरा मुझे, एक चीज़ और नोट्स में डालनी पड़ेगी। लेट मी सी, थ्री, हमारे पास स्टडी वॉल चैनल हमारे पास डाली थी क्या? ठीक है, डुअल चेंज ऑफ करेक्टर, हम इसको डुअल कहते हैं, ठीक है जी। ये बात तो माइंड के अंदर रखना, हम इसको डुअल लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डुअल चेंज ऑफ करेक्टर, डुअल चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से होता है? अब आ जाओ थोड़ा सा डुअल चेंज ऑफ करेक्टर्स के ऊपर। इमेजिन करो कि मार्केट ने यहाँ से हमारे पास एक इम्पल्स मूव दिखाया, हमारे पास यहाँ पर बनी 2 कैंडल्स बन गई, बाइंग कैंडल यहाँ पर सेलिंग की कैंडल्स बनेगी, देन मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग दे दी। देन जो है मार्केट के अंदर हमारे पास मार्केट ने इसका हाई बनाया, मार्केट ने इसके लो के हमारे पास क्लोजिंग दे दी। हमारे पास जब इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, 2 कैंडल्स क्लोज हो गए, जो हमारे पास वैलेट को चेंज ऑफ करेक्टर है हमारे पास, ठीक है जी। वैलेट जो चेंज ऑफ करेक्टर है हमारे पास, अगर हमारे पास हो चुका है,
लेट्स गो ऑन द लेफ्ट साइड, ओके। तब क्या, तब हमारे पास मार्केट रिट्रेस क्यों कर जाती है? तब हमारे पास अगर मार्केट रिट्रेस करती है एंड मार्केट हमारे पास डबल टॉप या डबल बॉटम के अबव चली जाती है या बिलो चली जाती है, तो हम वहां से उन्हीं लेवल्स को रिपीट कर देते हैं। इमेजिन करो कि जब तुम लोगों के पास मार्केट इधर थी, लेट्स से तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं बनी हुई थी, ठीक है, मार्केट ने हमारे पास से क्लोजिंग दे दी, तुम्हारे पास ये लेवल बन के आते हैं। आई डोंट नो व्हाई द दिस, ओके। तुम्हारे पास ये लेवल बन कर आते हैं, ये वाले लेवल्स, एंड ये वाले लेवल्स, ऐसा ही है। तुम लोग वेट करते हो, तला मैंने हमें कहा था भाई यहाँ पे जो है ना मार्केट आएगी, तो मार्केट हमें यहाँ से सेलिंग दिखा सकती है, या फिर यहाँ से मार्केट सेलिंग दिखा सकती है, या फिर मार्केट टॉप हाई से सेलिंग दिखा सकती है। एंड व्हाट इफ हमारे पास मार्केट ने इसके अबव भी क्लोजिंग दे दी, बॉडी क्लोजिंग दे दी, इसके अबव भी बॉडी क्लोजिंग दे दी, तो क्या होगा? तो जो लेवल अभी आप लोगों ने मार्क किया ना, यही सेम लेवल, यही सेम एग्जैक्ट लेवल हमारे पास बन जाएंगे मार्केट के अंदर। तो लेट मी जस्ट, हाँ, अब मार्केट ने चेंज ऑफ दिखाया, तब मार्केट ने अबव मूव किया, अब यही सेम लेवल हमारे पास बन जाएगा बैंक के लेवल, फर्स्ट बैंक का लेवल, सेकंड बैंक का लेवल, एंड देन थर्ड बैंक का लेवल। अब इससे एक और चीज़ भी होती है, इस पर एक और चीज़ ये होती है हमारे पास कि जस्ट बस ये क्लोजिंग दे दूँ मैं, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से आप कि यहाँ पे एक और चीज़ क्या होता है हमारे पास कि मार्केट के अंदर एक और लेवल बन के आता है, मतलब ये वो एक और लेवल कौन सा है? वो एक और लेवल होता है हमारे पास फोर्थ लेवल। इसका कोई नाम नहीं होता, इससे कुछ और चीज़ नहीं होती, बस इसका लेवल होता है, हम उसको लेवल कहते हैं, लेवल 4 कहते हैं। तो यहाँ पर 4 लेवल बन के आ जाते हैं, ये लेवल्स के नाम वही रहते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, दिस इज आवर ए प्लस एंड दिस इज आवर डबल बॉटम, जो भी हमारे पास होता है, एंड दिस विल ओवर फोर्थ लेवल। ए प्लस रहता है, ए प्लस हमेशा ट्रेड लेने शुरू में प्लीज बता रहा, ए प्लस से ट्रेड करना, बाकी चीज़ों को देखो लेकिन ए प्लस से ही अपने आप को मेंटेन रखना। अब आ जाओ हमारे पास सेलिंग की तरफ, सेलिंग की एग्जांपल भी दे देता हूँ तुम लोग को। सेलिंग की एग्जांपल ये है हमारे पास कि हमारे पास मार्केट ने चेन ऑफ फैक्टर दिखाया हमारे पास, ठीक है जी, चेन ऑफ फैक्टर कितना दिखाया, मार्केट चेन ऑफ फैक्टर दिखाया इस जगह पे, मार्केट ने इसके बाद क्लोजिंग दे दी, हमारे पास 3 पॉइंट बनकर आते हैं, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, एंड थर्ड जोन बनता है हमारे पास बाइंग का इधर से, ठीक है जी। एज अ नॉर्मल क्रिएटर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है ना, लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट समवेयर एल्स, इधर आ जाओ। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इधर से बाइंग करते हैं, ठीक है जी, आप लोग इधर से बाइंग करते हैं, ठीक है जी, आप लोग इधर से बाइंग, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करो, ठीक है, यहाँ पे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से करते हैं। अब आज क्वेश्चन, व्हाट इफ हमारे पास मार्केट ने जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, डबल बॉटम की क्लोजिंग दे दी, तो क्या होगा? तो यही सेम जोन हमारे पास सेलिंग के जोन बन जाएंगे, वही सेम जोन हमारे पास सेलिंग के जोन बन जाएंगे, वही सेम ए प्लस, जो ए प्लस होता है वो ए प्लस पे ही रहेगा, ठीक है जी, ये था हमारे पास ए प्लस, ठीक है जी, वही सेम लेवल्स, ये लेवल बन जाएगा लेवल 4, नॉट दिस वन, दिस वन विल बी लेवल 4, माय बैड, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट। फिर हम लोग यहाँ से सेलिंग को देखेंगे, हम लोग देखेंगे भाई मार्केट यहाँ से किस तरह बिहेव करेगी, लाइक इस तरीके से यहाँ से, ऐसा हम कहते हैं वैलिड डुअल चेंज ऑफ करेक्टर। कई बच्चे बोलते हैं सुनो ना भाई यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो उसका मतलब होता है ये हो गया हमारे पास, तो मार्केट हमारे पास इनकल्फिंग कैंडल बनेगी या फिर हमारे पास बनेगी डुअल चेंज ऑफ करेक्टर। अब मुझे क्वेश्चन होगा कि तला भाई यार ये हमें पहले क्यों नहीं सिखाया, ये हमें बात नहीं क्यों सिखा रहे? तो यार ये चीज होती है ना हमारे पास, और तुम्हारे पास 10 हो रहे हैं, 10 तुम्हारे पास रिट्रेसमेंट हो रही है, तो उसमें से 8 जो है ना हमारे पास हो गए 2 CR, और जो, सॉरी माय बैड, 8, और जो दो बाकी जो बचती हैं वो बनती है हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल। सेम हमारे पास जो बनता है ये डुअल चेंज ऑफ फैक्टर, अगर तुम्हारे पास 10 डुअल चेंज ऑफ फैक्टर, अगर तुम्हारे पास 10 चेंज ऑफ फैक्टर हो रहे हैं, तो उसमें से तुम्हारे पास दो जो है वो ये वाले बनेंगे, दो जो है ये वाले बनेंगे। एंड यही रीजन है कि हमारे पास मार्केट जो है कभी कभार हमें पहले रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद भी जो है ना मार्केट अपवर्ड मूव कर जाती है, लेकिन मार्केट हमारे पास इन जोन्स में आकर दोबारा हमें बाइंग पोजीशन जरूर दे। ये कुछ एग्जाम्पल ढूंढ के रखिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने पहले से ढूंढ के रखी है ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, और वीडियो छोटी से छोटी ही रह सके। ये था हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस विल बी अवर दिस, ओके। हम क्विकली करेंगे, ठीक है बॉयस, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी। हमारे पास हाई, ठीक है जी, मार्केट टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी, लो बन गया, अब ये हाई, ठीक है जी, लेट्स से यहाँ पर मार्केट कहीं भी टू कैंडल क्लोजिंग दी, तब मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट दी है, ठीक है जी, एंड देन दिस विल बी आवर लो,
हम इसको भी लोन ले सकते हैं, लेकिन हम उसको ले रहे हैं। देन हमारे पास टेंटेटिव हाई, ठीक है, थर्ड पॉइंट। पहला हाई ये था हमारे पास हाई, कंफर्म हाई। ये था हमारे पास कंफर्म लो, ठीक है जी, कंफर्म लो। लेट्स गो ऑन सेटिंग्स एंड लेट्स जस्ट पुट इट ओवर लेफ्ट साइड। कंफर्म लो हो गया, कंफर्म हाई हो गया। अब क्या होगा? चलो भाई, यहाँ पे तो हमें बोला था भाई, यहाँ पे तो चेन ऑफ फैक्टर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे चेन ऑफ फैक्टर हो गया हमारे पास। मार्केट ने कैसे कैसे क्लोजिंग दे दी तला भाई। अब तुम लोग सेलिंग के कैंडल्स कहाँ से ढूंढते हो? तुम लोग सेलिंग के नहीं देते हो, हमारे पास बनता है पहला ये, रुक जाओ, हाँ ये पहला बनता है, हाँ भाई, पहला ये, सेकंड ये, पहले से हमारे पास नहीं है तो हम पहले वाले को डिलीट करते हैं ताकि हमारे पास मार्केट थोड़ा साफ सुथरी दिखे। एंड थर्ड ये बनता है हमारे पास, ठीक है जी। ये बंदा हमारे पास थर्ड तक है, पहले से हमारे पास देख रहे हो अच्छी खासी रिट्रेसमेंट है, हमारे पास ए प्लस से काम किया, ठीक है जी। इवन तो मार्केट ने हमारे पास ए प्लस में काम किया, लेकिन अब क्या हुआ, मतलब यहाँ से तो मार्केट ने हमारे पास डबल टॉप के अबव जो है ना, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब क्या होगा? अब वही कैंडल जो है ना हमारे पास बन जाएगी वैलिड बाइंग के जोन्स। पहले ये सेलिंग के जोन्स थे, अभी हमारे पास बाइंग के जोन्स बन गए। पहले क्या मार्केट ने उसको टैप किया, देना क्या मार्केट मूव अपवर्ड्स। दैट्स हाउ freaking easy the whole logic is। हमारे बेसिक्स जो है, तुम्हें कंफर्म लो कंफर्म हाई मार्क करना था, तुम्हारे पास लेवल्स निकालना इज द इजिएस्ट थिंग। आज मैं एक दो और एग्जांपल्स ढूंढने की ट्राई करता हूँ, बिकॉज एग्जांपल्स वल्लाह ही बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। एंड आई होप उनको यहाँ पर एक बनती है। लेट मी जस्ट सी। ओके, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से अबव, देन अबव, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है जी, ये अबव, ये अबव नहीं होगा ना हमारे पास, पहले टू कैंडल रिट्रेसमेंट हो गई हमारे पास, देन अबव, ठीक है। लेकिन ये देख रहा हूँ कितनी अच्छी एग्जांपल हमारे पास आ गई। ये किस चीज़ की एग्जांपल है हमारे पास? फेक आउट की, फेक आउट एग्जांपल। लेट मी जस्ट फाइंड और एग्जांपल अगर हमें मिल जाती है। यूएसडी कैड करना ज़्यादा बनता है, तो हम ज़रा शुरू से देखते हैं, कुछ हमें शायद मिलते हैं। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पास कितनी अच्छी एग्जांपल आ गई है इसकी, इंगल्फिंग की। हम हमेशा याद रखेंगे 1 2 3 से, ठीक है, 1 2 and 3, देन अगेन 1 2 एंड देन 3, देन अगेन 1 2। सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ठीक है, क्लोज हो गया 1। सिर्फ अब क्लोजिंग नहीं आ पाई, तो हमारे पास ये बनेगा 2। सिर्फ अब यहाँ पे क्लोजिंग आई। सो देख रहे हो, इतना इतना तुम लोगों के सामने इजी करके रखा हुआ है, इतना इजी रखा हुआ है, कुछ इसमें लॉजिक और नहीं है। यहाँ पे देखो इजीली तुम्हारे पकड़ लिया है पूरे को। जैसे हमारे पास कुछ बन गया है, मेरे पास जो एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूँ मेरे पास, ऐसे जहाँ पर बन जाएगी हमारे पास एग्जाम्पल। लेट्स मार्केट फ्रॉम हियर, ठीक है जी, सेलिंग की बन गई है हमारे पास, देन यहाँ पर जी इसकी क्लोजिंग दे दी, देन ये बन गया हमारे पास हाईएस्ट पर। चेंज ऑफ फैक्टर हो गया हमारे पास, हाँ तरह भी हो गया चेंज ऑफ फैक्टर। ए प्लस जोन कौन से बनेंगे हमारे पास? ए प्लस जोन है, बाकी ने रिएक्शन दिखाया ए प्लस जोन से, ऐसा हमारे पास ए प्लस जोन वर्क किया। अब क्या हुआ? मार्केट ने हमारे पास डबल लो से नीचे हमारे पास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है जी, मार्केट ऐसे ऐसे क्लोजिंग दे दी। अब क्या हो गया हमारे पास डुअल चेंज ऑफ फैक्टर हो गया तला भाई। अब हमने कहाँ से सेलिंग करनी है? हमने एग्जैक्टली इस पॉइंट से, जहाँ हमारा ए प्लस था, हमें ए प्लस से सेलिंग करते हैं हमेशा। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास तो ए प्लस कहते हैं, बस इससे कोई और रीजन नहीं है कि क्यों क्यों नहीं करते, बस सीधी बात। यहाँ बनता फोर्थ लेवल, ठीक है जी, और ये बनता है हमारे पास थर्ड लेवल। कुछ डिफरेंट नहीं, जो भी पढ़ाया वही सब कुछ बता रहा हूँ। मार्केट ने बिल्कुल इसके पास ही, मार्केट ने देन अगेन मार्केट ने डंप करके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा खासा पॉइंट हमें कैप्चर किए होंगे प्रोबेबली यहाँ से। यस, 50 पिप्स आगे बढ़ते हैं। दैट्स हाउ इजी। पहले जो बैंक का था वो सेलिंग का बन जाएगा, इजी, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, अगर ये करनी है इसके बाद क्लोजिंग देते तो हम एक छोटी सी छोटी बाइंग कर सकते हैं, सोचेंगे, बट
बट सारी कंफर्मेशन तुम लोग कंफर्मेशन के साथ कर सकते हो, विदाउट कंफर्मेशन नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर ज़्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, एंड दैट्स इट्स। आई होप तुम लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, मेरी आवाज़ क्लियर होगी इस दफ़ा, एंड मेरी बातें समझ में आ रही होगी। और या और यार एक और चीज़, रिग्रेट करना छोड़ दो। तो अगर तुम लोग को जो है ना 300 पिप का तुम्हारा टारगेट था, तुम लोग को लगा था भाई मार्केट इतना पड़ी जगह तुम 100 पिप्स कैप्चर कर लिए, जबकि तुम्हारे पास 300 पिप्स मार्केट ने टैप कर दिया, ठीक है, तो तुम 200 पिप के लिए कभी रोना नहीं, कभी भी नहीं रोना, प्लीज 100 पिप के लिए खुश रहना। बाकी हम मैं कराची से हूं, तो हमारे कराची का एक वो है सेंटर से कि भाई चपाटर तेरी फैमिली तेरे पे डिपेंडेंट है, तो तुझे काम तो करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोगों को कुछ ना कुछ लर्निंग को मिल रहा होगा। डू फॉर योर फैमिली, डू फॉर योर लव वंस, एंड इंशाल्लाह तुम लोग कामयाब जरूर होंगे। बाकी प्रैक्टिस करो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने आप को मजबूरन प्रैक्टिस करवाओ। नहीं कर पाए फिर दैट दिस इज योर फॉल्ट कि तुम लोग नहीं कर पा रहे। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड या दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।